जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी अभी गुरु जी के साथ 2025 में ही शुरू हुई है, जनवरी में। मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अभी बीच में संगत जी मेरे घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरे घर में अभी फरवरी के महीने में ही संगत जी आग लग गई थी और उसमें मेरी बेटी और बेटा पूरी तरीके से मतलब जल चुके थे। और उस टाइम डॉक्टरों ने क्लियर तौर पे मना कर दिया था कि बचने की संभावना नहीं है। और गुरुजी ने देखिए उनको कैसे बचाया, कृपा करी गुरुजी ने। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी नंद की शादी में संगत जी गए हुए थे और बच्चे घर पे ही थे। मेरी जो नंद थी वो मेरे हस्बैंड की मामा जी की बेटी थी। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो बच्चों को घर पे ही छोड़ गए थे। तो बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं कि वो रह ना पाए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम करीबन 3-4 घंटे में तो वापस लौट ही आएंगे। तो संगत जी, दोनों बच्चे घर पे ही थे क्योंकि नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम था। तो बट हमें ये नहीं पता था संगत जी ऐसा भी हो जाएगा। जीवन में कहते हैं ना कि परेशानी का बात ये पता ही नहीं चलता। मैं मेरे हस्बैंड सुबह घर से 10 बजे निकल गए थे और हमने यही सोचा था कि हम जो है टाइम से घर आ जाएंगे, क्योंकि शादी दिन की ही थी। तो इसीलिए संगत जी परेशान और टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी। जब हम शादी में पहुंच गए, शादी अटेंड हमने कर ली, संगत जी सब सही था। मेरी 2 बार मेरी बड़ी बेटी से बात भी हुई है और कह रही थी कि मम्मा अभी हमने खाना खाया है, बस विनय उठेगा तो उसकी सब्जी गरम करनी है और उसको देनी है। मैंने कहा विनय सो रहा है? कि हाँ मम्मी वो सो रहा है, उसे अभी नहीं खाना था। मेरी बेटी ने ये भी बताया फ़ोन पे। उसके बाद संगत जी करीबन फ़ोन रखे हुए मुझे 20 मिनट हुए थे कि उसका फिर मुझे फ़ोन आता है और कहती है कि मम्मा मैं ना विनय की सब्जी गरम कर रही हूँ, बस आप जो है ना ये बता दो कि दही कहाँ पे रखा हुआ है। संगत जी, मैंने उसको बताया कि दही फ्रिज में रखा है, नीचे एक बाउल देखेगी उसमें रखा हुआ है। संगत जी, बस मैंने फ़ोन रखा ही था कि एकदम से संगत जी मतलब मेरा मन वहाँ घबरा रहा था। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ अजीब-गरीब सा ना हो जाए। मैं अपने हस्बैंड को कह भी रही थी कि बच्चों के अगर फाइनल एग्ज़ाम ना होते तो इन्हें भी ले आते। मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तो चले जाएँगे शादी ख़त्म होने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैं खाना खाने के लिए बैठी तो फिर मेरा मन ही नहीं किया खाने का। मन मतलब पता नहीं क्यों अजीब-सी, वो कहते हैं ना कि अंदर से आत्मा लगता है कि कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है या हो रहा है, ऐसा ही मन में था मेरे कुछ। फिर संगत जी इतने में ही मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बच्चों को फ़ोन लगा के दे। संगत जी, बच्चों का फ़ोन लग ही नहीं रहा था और संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे हमारे पड़ोस में रहते हैं एक मिश्रा जी, उनका फ़ोन आता है। तो कहते हैं कि आप लोग कहाँ पे हो? तो मेरे हस्बैंड बताते हैं वहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि आपके घर में ना आग लगी है और अंदर से बहुत धुआँ आ रहा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घर में तो बच्चे हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे फटाफट से कहते हैं कि चलो, चलो घर चलो। और संगत जी शादी छोड़ के हम घर पहुँचते हैं तो उस समय आस-पड़ोस के लोग जो हैं मेरे बच्चों को अस्पताल ले गए होते हैं।
जब हम घर पहुँचते तो संकट जी दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो आग को बुझा रही थी, फायर ब्रिगेड जो बोलते हैं। और संकट जी मेरे बच्चे अस्पताल में पड़ोसी लेके गए थे। संगत जी जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर जो है संगत जी बोलते हैं कि जल बहुत ज़्यादा गए हैं और बचने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर ही समझो। उस समय संगत जी हम बहुत परेशान, ये आग कैसे लगी संगत जी हमें नहीं समझ आ रहा था। हमारा संगत जी सिलेंडर वाला गीजर है और मुझे नहीं पता था कि वो लीक कर रहा है। और सिलेंडर वाला जो गीजर है संगत जी वो मैंने किचन के बराबर में ही लगा रखा है। तो जैसे ही बेटी ने संगत जी गैस जलाई होगी सब्जी गर्म करने के लिए, वैसे ही जो गैस वाला गीजर है ना वो आग वहाँ तक पहुँच गई। और संगत जी जैसी वो आग पहुँची और इतने में संगत जी सिलेंडर में पूरे में आग लग गई। ये समझ लीजिए संगत जी हमारी जो ऊपर की छत वत जो थी वो भी टूट के नीचे गिर गई। और संगत जी इतनी भीषण वाली आग मेरे घर में लगी, बहुत नुकसान हुआ उस समय मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना नुकसान हुआ संगत जी कि मेरे को हर एक चीज़ नई लेनी पड़ गई संगत जी। यहाँ तक कि मेरा नुकसान हुआ, मेरे घर के बराबर वाले घर में का भी बहुत नुकसान हुआ। और संगत जी सामने थोड़ा बहुत हुआ, बस शुक्र है लोगों को ज़्यादा इतनी चोटें नहीं आई और बच्चों तो मेरे पूरे जल ही गए थे संगत जी। उसके बाद क्योंकि भरा हुआ वो सिलेंडर था संगत जी मेरे घर में, डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं बड़ी परेशान संगत जी, मैंने तुरंत अपने मायके फ़ोन मिलाया, मायके मिलाया, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। उस समय संगत जी डॉक्टर मना कर चुके थे कि आप जो है मतलब यहाँ पे हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट हम कुछ कह नहीं सकते। तब संगत जी हमारे ही पड़ोस में रहने वाले बिरला अंकल हैं, उन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा, जो कि एक बनिए हैं और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने ही हमें गुरुजी से जोड़ा, उन्होंने ही गुरुजी से मिलवाया। और संगत जी वहाँ से उन्होंने कहा कुछ मत करो, सिर्फ आप वहाँ से गुरुजी से एक लोटा ब्लेस करवा के लाओ। वो हमारे साथ खुद गए, मेरे हस्बैंड के साथ लोटा ब्लेस करवा के लाए। और संगत जी ने कहा कि जब जब गुरुजी का लोटा आप ब्लेस करवा के लाएं, जब जब आप आईसीयू में अपने बच्चे को देखने जाएं, तब तब ये जल का छिड़काव जो है ना अपने बच्चों के शरीर पे लगाना। संगत जी जबकि मना था, पूरा शरीर बच्चों का मेरे जला हुआ था, दोनों बच्चे झुलसे हुए थे। तो संगत जी बेटा तो मेरा वहीं ख़त्म हो गया इस भीषण आग में, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन बेटी के लिए मैं संगत जी क्या करती, मैं दोनों बच्चों को जब भी आईसीयू में जाती जल प्रसाद लगाती, लेकिन बच्चा मेरा नहीं बचा संगत जी। बच्ची के लिए भी डर था मुझे। बाकी गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी, ऐसी कृपा रही कि वो जल प्रसाद मैंने बच्ची को लगाना पिलाना, हल्का हल्का एक एक बूंद डालना शुरू किया। बच्ची तो संगत जी मेरी ठीक रही, लेकिन बच्चा मेरा जो था वो नहीं रहा इस दुनिया में, क्योंकि संगत जी अलग अलग आईसीयू में थे। और बच्चे के पास संगत जी बिल्कुल कुछ नहीं ले जाने दे रहे थे। बच्ची के पास तो संगत जी मैं ले भी जा रही थी, लेकिन बच्चे के पास तो बिल्कुल भी जो नर्स थी वो चेक करके ही भेज रही थी। तो बच्चा तो मेरा नहीं बचा, लेकिन बेटी मेरी बच गई संगत जी गुरुजी की कृपा से। शरीर उसका पूरा जला हुआ है संगत जी, बाल उसके शरीर पे बिल्कुल भी नहीं है, सर में भी बाल नहीं है, क्योंकि बाल उसके सर के जल गए थे संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो दृश्य देख के ना आज भी मेरी आत्मा, मेरी रूह काँप जाती है। ये तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर समझो कि मेरी बेटी ज़िंदा है, नहीं मेरा तो पूरा वंश ही ख़त्म हो चुका था संगत जी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी। बेटा चला गया, उसमें भी बहुत मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाई थी, वो भी गुरुजी ने जैसे-तैसे मुझे सँभाला, मेरे परिवार ने सँभाला। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, अपनी बेटी को ले जाना शुरू किया। गर्मियों में संगत जी उसको इतनी जलन होती थी पूरे शरीर में, क्योंकि जला हुआ शरीर था, लेकिन महाराज की ऐसी कृपा रही, जब जब उसको जल प्रसाद में लगाती थी तब तब तो उसको इतनी ठंडक मिलती थी संगत जी, बहुत ठंडक मिलती थी। और वो इस चीज़ को कहती थी कि मुझे बहुत ठंडक मिल रही है इसे लगाने से, जबकि संगत जी दवाइयाँ लगाती थी जलन होती थी, लेकिन उसे लगाने से ठंडक मिलती थी। तो गुरुजी का जल प्रसाद कोई जल प्रसाद आम नहीं है, वो संगत जी अमृत है।
वो एक चमत्कार से कम नहीं है। मेरी बच्ची अब ठीक है गुरुजी की कृपा से। संगत जी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। बेटे का दुख है, बेटे के लिए हर किसी ने हमारे घर में अपने आप को संभाला है, उसकी यादें ही हमारे दिल में रह गई है और तो कुछ नहीं है संगत जी। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। कहते हैं ना, एक माँ बाप के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मेरे लिए तो संगत जी अब सब कुछ ये मेरी बेटी ही है जिसे मैंने गुरुजी को समर्पित कर रखा है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि जला हुआ इंसान ना रिकवर नहीं होता है जल्दी से, और दूसरी बात वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा है कि गुरुजी अब आप ही देखो कैसे आप इसको रिकवर करोगे, कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ाओगे। और कभी संगत जी गुरुजी की मेहर ऐसी हो गई तो देखिए मेरा बच्चा पूरा सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब तो जो है जैसे है मेरी एक ये बेटी ही है और इसी के सहारे ही संगत जी हमारा बुढ़ापा कटेगा। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी इसको ठीक रखना, क्योंकि इसके सहारे ही हम जी लेंगे। हमें नहीं चाहिए दुनिया जहाँ की दौलत या कुछ भी, हमें सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए और आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ है तो बच्चा, मैं और मेरे हस्बैंड सब सुरक्षित है। संगत जी सच में ऐसे तो ईश्वर ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी। मेरे पति देवता समान मिले, सास ससुर संगत जी भगवान के समान मिले। मेरे परिवार में, मेरे मायके में सब मुझे इतना लाड़ प्यार करते हैं। मेरे पड़ोस में भी मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, सब गुरुजी की कृपा से मुझे ब्लेस हुई है, भगवान के आशीर्वाद से मिली है। बस अगर कहीं न कहीं छोटा-सा दुःख रहा तो बच्चे का रहा, उसके लिए भी परमात्मा ने मुझे दिलासा दिया कि जो आया है वो जाएगा, और जो तेरे पास हमेशा हृदय में रहेगा उसे सँभाल के रख। तो दिल से अपने बच्चों को याद करती हूँ और दिल से ही अपने बच्चे को बुलाती हूँ, तो गुरुजी से ड्रीम में दर्शन भी कराते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। बस यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ साथ संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से, इनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।